कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो आज हम लोग घटना चक्र के जिम्नोस्पर्म्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, तरुण पत्तियाँ कुंडलित होती हैं, यंग लीव्स आर क्वाइल्ड इन। ये जो लीव्स हैं वो ऐसे क्वाइल के रूप में पाई जाती हैं, तो वो किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन है मार्सिलिया में, साइकस में, फर्न में, उपर्युक्त सभी में। तो मार्सिलिया में भी और फर्न में भी पाई जाती हैं, साइकस में भी पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सब में पाई जाती हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड। ये जो होता है इसको सर्सिनेट वेनेशन कहा जाता है, जो सर्सिनेट वेनेशन कहा जाता है, क्वाइल्ड होती है। साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सागो ग्रेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है साइकस, पाइनस, फर्न, मॉस। तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? साबूदाना साइकस, साबूदाना साइकस, सागो साइकस, इससे हम याद कर सकते हैं। साइकस सागो का स्रोत है जो कि स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन का मिश्रण होता है। तो यह साइकस रिवोल्यूटा से प्राप्त किया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा स्पीसीज से के तने से साबूदाना या सागो प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या होता है? एक स्टार्च होता है। लेकिन जो वास्तविक व्यापारिक साबूदाना वो होता है वो एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलॉन से प्राप्त करते हैं। जो वास्तविक व्यापारिक जो हम लोग साबूदाना खाते हैं वो किससे प्राप्त किया जाता है? एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलॉन। और ऐसे जो सागो है ये प्राप्त किया जाता है साइकस रिवोल्यूटा से। इसमें हमको यही जानना है साइकस रिवोल्यूटा से। और ये होता क्या है? एक्चुअली ये स्टार्च होता है। एक्चुअली ये क्या होता है? एक स्टार्च होता है। और वास्तविक वाला किससे प्राप्त किया जाता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं? एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलॉन। अगला, विच आर द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस्ड बाई पाइनस स्पीसीज। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाइनस स्पीसीज से उत्पन्न नहीं होता है? चिलगोजा, सागो, पाइनवुड। तो क्या होगा? पाइनस स्पीसीज से नहीं होता। तो पाइनस से चिलगोजा होता है, पाइनवुड होता है। तो सागो साइकस से हो रहा है, साइकस रिवोल्यूटा से होता है। तो इसका राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन, अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड सीड। यही क्वेश्चन था। नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड। नेक्ड सीड, सीड बनना शुरू हो गया था किसमें? टेरिडोफाइट्स में। अब उसमें वो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उस पर वह आवरण नहीं बना है। सीड तो है लेकिन आवरण नहीं है, इसी कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अनावृत, कोई आवरण नहीं है, ऐसा बीज जिस पर जो बीज हो रहे हैं उन पर आवरण नहीं है। जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति में? एंजियोस्पर्म से, मतलब किसकी उपस्थिति में ये भिन्न है? तो जिम्नोस्पर्म क्या है? नेक्ड सीड है, नाम ही इसीलिए पड़ा है नेक्ड सीड। और इसमें क्या होता है कि जो पुष्पीय पौधे के बीजों के समान जो ओवरी होती है, ओवरी में वो बंद नहीं रहते हैं सीड। जो ओवरी होता है वही जो एक्चुअली राइप्ड ओवरी जो होती है वही फ्रूट होता है। राइपेंड ओवरी मेक्स फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हो जाता है सीड। तो ओवरी में बंद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेक्ड सीड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म है क्या है? अभी हमने पढ़ा सीडेड प्लांट, डाइकॉट, नेक्ड सीड प्लांट। तो नेक्ड सीड प्लांट। एफेड्रा निम्नलिखित में किस समूह का पौधा है? एफेड्रा किस समूह का पौधा है? आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, आना, जिम्नो, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो ये किस में है? ये है
जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा किसका प्लांट है? जिम्नोस्पर्म है। अगला, औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म क्या है? जिंकगो, पाइनस, इफेड्रा, साइकस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मेडिसिनल रूप में? इफेड्रा। इससे हम लोग प्राप्त करते हैं इफेड्रीन नामक एक, तो इससे प्राप्त करते हैं इफेड्रीन नामक एक औषधि होती है एक, जो कि खांसी और जुकाम में फ़ायदा करती है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? डी। ओके। अगला, प्रवाल मूल कोलेराइड रूट निम्न में से किस पौधे में पाई जाती है? इन विच प्लांट कोरेलाइड रूट आर फाउंड। कोरेलाइड रूट किस में पाया जाता है? पाइनस, साइकस, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। तो इसका राइट आंसर है साइकस। कोरेलाइड रूट, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सिंपल रूट और कोरेलाइड दो प्रकार के रूट होते हैं, और कोरेलाइड रूट में ही ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगला, कोरेलाइड रूट जड़ें पाई जाती हैं किसमें? साइकस में पाई जाती हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको भूलने का नहीं है। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो लीफ है उसमें 16 क्रोमोसोम है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो अनावृत बीजी पौधे में जो पत्ती होती है वो क्या होती है? स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक है 2n, 2n है 16, और इसका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड है। गैमेटोफिटिक अवस्था होती है, गैमेटोफिटिक अवस्था है, तो n हमको हैप्लॉइड देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? 8। हमें ये देखना होता है कि जो प्लांट का कौन सा पार्ट है स्पोरोफिटिक है, कौन गैमेटोफिटिक है। तो हमें बताया गया कि पत्ती में 16 गुणसूत्र है, और पत्ती क्या होती है? स्पोरोफिटिक स्टेज में होती है। स्पोरोफिटिक इसकी जिम्नोस्पर्म की, तो इसमें जब 2n है 16 और एंडोस्पर्म का पूछा गया है, अगर किसी स्पोरोफिटिक का पूछा जाता तो 16 ही होता, लेकिन गैमेटोफिटिक का पूछा गया है जो कि उसका हाफ हो जाएगा फिर। अगला, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी पौधे को बांटा था, कितने भागों में बांटा था? प्रोफेसर डी पंत ने जो जिम्नोस्पर्म है उसको कितने भागों में बांटा था? उनको 4 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, 6 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 8 डिवीज़न। तो उसको बांटा था उन्होंने 3 डिवीज़न में, 3 भागों में बांटा था। डी पंत ने 3 डिवीज़न में बांटा था, और इन्होंने इसमें कुल 9 वर्ग बनाए थे। साइकस रिवोल्यूटा पौधा उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? औषधीय पौधों के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में, तेल उत्पादक, काष्ठ उत्पादक। तो हमेशा जो साइकस रिवोल्यूटा है वो किस लिए? सजाने के लिए। देखते हैं हम साइकस का पौधा ऐसे 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 रहती है, इनकी पत्तियां ऐसे, तो ये गार्डन वगैरह में सजावट के लिए बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसे ऐसे इनकी पत्तियां रहती हैं, और इसी में निकला रहता है कोन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो साइकस किस लिए उगाया जाता है? साइकस हमेशा सजावटी के लिए उगाया जाता है। ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है ये। साइकस किस ग्रुप का है, किस कुल का है? साइकेडेसी कुल से संबंधित एक जाति है। 100 से अधिक लगभग जातियाँ इसमें पाई जाती हैं, 100 से अधिक स्पीसीज, और विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। और इंडिया में इसकी 9 स्पीसीज पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? इंडिया में इसकी 9 स्पीसीज, लगभग 100 हैं, लेकिन इंडिया में इसकी 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें साइकस रिवोल्यूटा भारत में पाई जाने वाली एक जाति है, जो कि मूल रूप से जापान की जाति है। भारत में इसकी सुंदर आकार के कारण सजावटी पौधे के लिए, तो जो हम अपने इंडिया में जगह जगह देख लेते हैं वो क्या होता है? साइकस रिवोल्यूटा रहता है। ठीक है, ये पता चल गया साइकस सजावटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस, सेलेजिनेला, पाइनस, ये सभी। तो इसका आंसर होगा साइकस। साइकस जिंकगो बाइलोबा तथा सिकोइया नामक पौधों को जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस को कहा जाता है, जिंकगो को कहा जाता है, जिंकगो बाइलोबा को, और सिकोइया सबसे बड़ा टालेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। सिकोइया इज़ द टालेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, और ये है वहाँ पे अमेरिका में। तो
जीवित जीवाश्म इसमें ऑप्शन में साइकस को और किसको, सिकोया को, जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे इतनी कम संख्या में होते हैं कि इनके जीवाश्म पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं, मतलब इनके जीवाश्म भी पाए जा रहे हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला, साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु ध्वनियाँ उपस्थित होती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एन एबैक्सियल along with the margin कक्ष इन द एक्सियल। तो कक्ष में इसका राइट आंसर क्या होगा? एबैक्सियल साइड में पाई जाती है। अपाक्ष तल पर साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक, साइकस में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधा, मादा पौधा में भी पत्तियाँ लगेंगी। ठीक, अलग होते हैं। नर पौधे जो होते हैं बहुत से सूक्ष्म बीजाणु पर्ण एक साथ मिलकर नर शंकु बनाते हैं। मेल कोन बनाएंगे और दूसरा वाला जो रहेगा वो फीमेल कोन बनाएगा। फीमेल कोन, इसमें मेल कोन ऐसे बनता है। ठीक, तो बीजाणु पर्णों की निचली सतह पर एबैक्सियल तल पर माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होते हैं, एबैक्सियल साइड पर। अगला, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पुल रिंग पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन ओमेगा शेप्ड रिंग, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड कहाँ पाए जाते हैं? साइकस के रेकिस में। संवहन पूल रिंग की बात हो रही है। साइकस के वर्णक में, साइकस की जड़ में, पाइनस की पत्तियों में। तो इसका राइट आंसर होगा रेकिस ऑफ साइकस। साइकस की रेकिस में इन्वर्टेड ऐसे, साइकस के रेकिस में इन्वर्टेड संवहन पुल पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलॉन तथा डिप्लोजाइलॉन नामक दो उपजातियों में विभक्त की जाती है? साइकस, पाइनस, इफेड्रा, साइलोटम किसको किया जाता है? तो इसका राइट हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन के रूप में नामक उपजातियों में तो पाइनस को किया जाता है। पाइनस के दो उपवंश होते हैं, सब कैटेगरी होती है, एक होता है हैप्लोजाइलॉन, दूसरा होता है डिप्लोजाइलॉन। ठीक, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार, जाइलम किस आकार का होता है? वी शेप्ड, वाई शेप्ड एंड सी शेप्ड है, इनमें से कोई नहीं, तो होता है वाई शेप्ड। पाइनस की जो जड़ होती है उसमें जो जाइलम होता है वो वाई शेप्ड होता है। अगला, पाइनस में बीजांड का प्रकार है। पाइनस की जो जड़ होती है, जड़ में पाए जाने वाले जाइलम एक्सार्क प्रकार के होते हैं। प्रोटोजाइलम द्विभाजित होकर वाई के आकार की संरचना बनाती है। प्रोटोजाइलम के दोनों भुजाओं में रेजिन नलिका, रेजिन डक्ट पाई जाती है। जाइलम केवल ट्रैकिड्स से बना होता है और इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती। ये सब खासियत है पाइनस की जड़ में। पाइनस में बीजांड का क्या आकार है? बीजांड का प्रकार क्या है? द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन पाइनस। तो पाइनस में बीजांड का प्रकार, पाइनस में बीजांड का प्रकार क्या है? इनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पेलियोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो बीजांड का प्रकार क्या है? आर्थोट्रोपस और यूनिटेगमिक होता है। इसमें न्यूसिलस जो होता है आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। न्यूसिलस होता है, माइक्रोपाइल होता है। तो इसमें कौन सा प्रकार है? इसमें आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं? विच जिम्नोस्पर्म हैज़ ओव्यूलिफेरस
स्केल्स, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ऑरिकेरिया। तो इसका राइट आंसर है पाइनस। पाइनस में प्रत्येक स्त्री कोण अपने अनेक गुरुविजाणु पर्णों से निर्मित होता है। प्रत्येक गुरुविजाणु मेगास्पोरोफिल एक संयुक्त संरचना होती है जो 2 सल्कों से निर्मित होता है। एक सहपत्र सल्क होता है और दूसरा बीजांडधर सल्क होता है। बीजांडधर सल्क भूरे रंग की दृढ़ काष्ठीय संरचना होती है जो सहपत्र सल्क की डॉर्सल सतह पर लगी होती है और ओव्यूलिफेरस स्केल की आकृति लगभग त्रिकोणीय होती है। इसका ऊपरी जो चौड़ा भाग होता है वो मोटा होता है और एपिफाइसिस कहलाता है। तो ये हमने देखा कि ये सब क्या है, इसकी खासियत है। तो किस में पाया जाता है? पाइनस में। पाइनस के बीजांडधर सल्क भाग है। पाइनस का ओव्यूलिफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ किसके? बीजांड ओव्यूल के, डॉर्फ सूट के, माइक्रोस्पोरोफिल के, मेगास्पोरोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्पोरोफिल के। पाइनस के बीजांडधर जो सल्क होते हैं वो मेगास्पोरोफिल के होते हैं। चलो, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोफिल, डॉर्फ सूट। तो ये होता है ए, मेगास्पोरोफिल। पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक किस में पाई जाती है? पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक साइकस, बनियान ट्री, पाइनस, सोरिया रोबस्टा। तो ये पाया जाता है पाइनस, पिक्नो पाइनस, पिक्नो पाइनस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। पाइनस के तने में एक ही कैम्बियम रिंग हो सक्रिय बना हो रहता है जिसको मोनोजाइलिक कंडीशन कहते हैं। इसमें बना द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है। द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है जिसे सघन दारुक पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं। पिक्नोजाइलिक वुड पाया जाता है पाइनस में। पाइनस की कास्ट है पिक्नोजाइलिक, बोथ मोनोजाइलिक एंड नन। तो होता है पिक्नोजाइलिक, पढ़ चुके हम लोग। पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है? पाइनस बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आता है? तो ये किस ऑर्डर में आता है? ये कॉनिफेरल्स, साइकेडेल्स, जिंकगोएल्स, निटेल्स। तो इसका राइट आंसर है कॉनिफेरल्स। पाइनस का कास्ट होता है, पाइनस का कास्ट वुड ऑफ पाइनस इज पिक्नोजाइलिक। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाइनस में देखी जाती है? पिक्नोजाइलिक। सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है? पाइनस का कास्ट पिक्नोजाइलिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाइनस प्रेजेंट ओनली, इन पाइनस प्रेजेंट ओनली। पाइनस में क्या होता है? मेल कोन, फीमेल कोन, मेल एंड बोथ, मेल एंड फीमेल, ऑल ऑफ द दो, बोथ कोन्स आर प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेल एंड फीमेल कोन बोथ आर प्रेजेंट इन पाइनस। ओके, पाइनस है, क्या है पाइनस? पाइनस क्या है? पाइनस वृक्ष है, ट्री है, हर्ब है, शर्ब है। ये है ट्री। सदाबहार, बहुवर्षीय, मरुद्भिद में क्या रहता है? पाइनस के पौधे में नर तथा मादा शंकु एक ही पौधे पर रहते हैं, जबकि साइकस में जो नर और मादा पौधे होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो अलग अलग पौधे पर होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं। नर शंकु अलग पौधे पर लगेगा और फीमेल शंकु अलग पर लगेगा, जबकि इसमें जो होता है वो एक ही पर रहता है और दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है? अलग अलग शाखाओं पे लगेंगे। जैसे एक पौधा है तो यहाँ मेल लग गया, यहाँ फीमेल लग गया। ये पाइनस के केस में होता है। लेकिन साइकस के केस में है कि दो अलग अलग पौधे रहेंगे, दो अलग अलग पौधे रहेंगे, और इसमें मेल कोन लग रहा है और दूसरे वाले में फीमेल कोन लग रहा है। ठीक है। पाइनस क्या है? वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, पेरेनियल है, और क्या है? ज़ीरोफिटिक है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है? कोयला से, सीडरवुड से। अजीब सा क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए, कोयला से, पेट्रोलियम से, सीडरवुड से, पाइनस से। तो किससे प्राप्त किया जाएगा? कुछ और है नहीं, पाइनस से। रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं फेड्रा पाइनस साइकस। रेजिन प्राप्त किया जाता है पाइनस से। तो इसका रेजिन और तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पाइनस। रेजिन नाम का एक पदार्थ निकलता है, जो वृक्ष होता है इससे रेजिन नाम का एक पदार्थ निकलता है और फिर इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन से तारपीन प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पेंट बनाने में किया जाता है, जो पेंट हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलिश, इन सब में किया जाता है। और इससे कपूर भी बनता है, कैम्फर, तारपीन ऑयल और ढेर सारी जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उन सब में भी इन सब का यूज होता है। कपूर वगैरह का, कपूर भी इनसे बनता है, तरपीन। तो रेजिन और तरपीन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? टर्पेंटाइन पाइनस से। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव कैसा है? द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ ए। कैसा है? मेसोफाइट है, ज़ीरोफाइट है, हाइड्रोफाइट, एपीफाइट। तो ज़ीरोफाइट है। पाइनस में जो पत्ती होती है बहुत नुकीली पत्तियाँ होती हैं, बहुत नुकीली पत्तियाँ हैं। तो जो नुकीली पत्तियाँ हैं वो किसका, कौन सा स्वभाव प्रदर्शित करेंगी? ज़ीरोफिटिक। मोटी होती हैं, ये एकदम तीखी और मोटी होती हैं। और ये जो इनकी आंतरिक संरचना होती है वो ज़ीरोफिटिक लक्षण बताती है। इसमें मोटी होती है, गहरी एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है। इसमें स्टोमेटा जो होते हैं बहुत अंदर गहराई में धंसे रहते हैं। और ये सब बताता है कि इनका जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, वो कम से कम हो पाए। ट्रांसपिरेशन कम हो मतलब जल की हानि कम हो। तो इसका मतलब ये सारा कैरेक्टर किसका शो कर रहा है? ज़ीरोफिटिक है लक्षण। ठीक है, तो इनकी पत्तियाँ ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को शो कर रही हैं। पंखीय परागकण पाए जाते हैं। पंखों वाला पराग, पंख पाइनस। पाइनस के परागकणों में दो वायु थैलियाँ होती हैं या पक्ष होते हैं और इन्हें विंग्ड परागकण कहा जाता है। पाइनस के परागकण का बाह्य चोल एक्साइन दो पार्श्व विंग्स में विस्तृत होता है। ये संरचना इन्हें विंड पॉलिशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, विंड पॉलिशन के लिए। तो ये पाया जाता है कि इसमें पाइनस में। किस पौधे में पंखों वाले परागकण होते हैं? तो पाइनस में हमने देखा था। पाइनस के परागकण का पार्श्व अक्ष होता है, पार्श्व अक्ष। तो वो क्या होता है? एक्साइन होता है। एक्साइन, इंटाइन, एक्सोइंटाइन नहीं, ये सब नहीं, एक्साइन होता है। अगला, सपच परागकण पाए जाते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन साइकस, पाइनस, सेलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस। ये सब तो है नहीं, पाइनस में पाया जाता है। सपच परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? ये पाया जाता है साइकस से। चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट से स्पीसीज ऑफ चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट से स्पीसीज ऑफ कहाँ से? पाइनस से। चिलगोजा ये क्या होता है? पाइनस जियार्डियाना, डियाना से प्राप्त किया जाता है। डियाना। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस, मैंगो, पाइनस, किससे? पाइनस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से। पाइनस की किस स्पीसीज? जियार्डियाना से। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये। चिलगोजा किस पौधे का फल है? पाइनस जियार्डियाना का है
चिलगोजा किस पौधे का फल है? चिलगोजा इज द फ्रूट विच प्लांट? जियार्डियाना लॉन्गिफोलिया, साइकस रिवोल्यूटा, प्रयुक्त सभी, ये सब नहीं। किससे? पाइनस जियार्डियाना। अगला क्वेश्चन, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? पाइनस जियार्डियाना, पाइनस स्पीसीज है। चिलगोजा एक बीज है, किसका बीज है? साइकस रिवोल्यूटा, पाइनस जियार्डियाना, साइकस अर्सेनिलिया, रॉक्सबर्गाई, नहीं, ये है पाइनस जियार्डियाना। पाइनस की नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल्स इन द मेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज 0, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है सी, 2। लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं। 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं। एक पहली तथा दूसरी एपिकल कोशिका के विभाजन के बाद में बनती है। ठीक है, तो 2 बनती है। कितनी प्रोथैलियल कोशिकाएं बनेंगी? 2। पाइनस में परागकण का प्रकार वायु, विंग्ड परागकण इसीलिए पाया जाता है ना, विंग टाइप का परागकण पाया जा रहा है पाइनस में, तो किस लिए? वायु परागकण के लिए ना। तो वायु परागण के लिए पाया जा रहा है। साइकस में यह 3 कोश की अवस्था में तथा पाइनस में 2 कोश की अवस्था, 4 कोश की अवस्था रहती है। ठीक है। द विंग्स ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम, जो विंग है सीड की, वो किससे डेवलप हो रही है? तो इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, कार्पिलरी स्केल, ओव्यूलिफेरस स्केल। तो यही है राइट आंसर, ओव्यूलिफेरस स्केल। निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज बना ले रहा है। और पाइनस के बीज पर पंखदार संरचनाएं बीजांड के ही ऊपरी बीजांडधर सल्क ओव्यूलिफेरस स्केल से बन रही हैं। ठीक, बीजांड बीज बना रहा है तो उसके ऊपर जो सल्क है ओव्यूलिफेरस स्केल से इसका विंग बन जा रहा है सीड का। जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? मतलब जो जीवित है, द स्मॉलेस्ट लिविंग, सबसे छोटा, तो वो है साइकस तो है नहीं, फेड्रा जिंको है नहीं, है कौन? इसको और इसको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि इसके फॉसिल भी पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा, जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनाव जिम्नोस्पर्म है। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा वो है, जिम्नोस्पर्म है, और ये हर्ब होता है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? कौन जीवित है? नीटम, सिड्रस, जिंको बाइलोबा, एफेड्रा। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइकस है और जिंको बाइलोबा है। ये सब क्या है? ये क्या है? जीवित जीवाश्म है। ठीक, और इनकी संख्या भी बहुत कम पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रायजिक पीरियड से पाए जा रहे हैं और आज भी ये जीवित हैं। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ कोटिलेडॉन फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज द बी। साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कई भ्रूण बनते हैं, कई ठो बनेंगे, लेकिन सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और लास्ट में क्या बचता है? एक ही बचता है। प्रत्येक भ्रूण में एम्ब्रियो में 2 बीजपत्र और एक रेडिकल और एक प्ल्यूम्यूल पाए जाते हैं। बीजपत्रों की संख्या कितनी है? 2। पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड, साइकस, पाइनस, सिकोया, सिलेजिनेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस का। पादप, पूरे पादप जगत में साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी एग सेल आर oosphere, oosphere सबसे बड़ी एग सेल पाई जाती है पूरे प्लांट जगत में। एग सेल पाई जाती है सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन द किसमें, साइकस में। तो इसी के साथ हम लोगों का आज 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन फिनिश करेंगे जिम्नोस्पर्म को। थैंक यू, जय हिंद।